क्या द्रौपदी सच में कर्ण से विवाह करना चाहती थी? क्या कर्ण द्रौपदी से प्रेम करते थे? और कर्ण से प्रेम करने के बावजूद भी द्रौपदी ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं महाभारत की एक अनसुनी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कर्ण को जन्म दिया था। लोक भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा के किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को महारथी कर्ण मिले और वह उस बालक को अपने घर ले आए। कर्ण को अधिरथ और अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। महारथी कर्ण का जीवन सदैव अन्याय से भरा हुआ रहा। क्षत्रिय होते हुए भी उन्हें लोगों ने सूत पुत्र कहा। और वहीं द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी को 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी वे पांचों पांडव उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। इस तरह महारथी कर्ण और द्रौपदी दोनों का जीवन बहुत दुख में बीता। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी बहुत पसंद थी। जब द्रुपद ने द्रौपदी स्वयंवर करवाया तो उस स्वयंवर में कर्ण भी गए थे और महारथी कर्ण के साथ पितामह भीष्म भी थे। राजा द्रुपद को पितामह भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है। यदि तुमने इससे विवाह किया तो जीवन भर तुम्हें एक दासी की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। और वहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को कर्ण से बहुत उम्मीद थी, लेकिन महारथी कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की और उसे वेश्या भी कहा था। जब महाभारत युद्ध के दौरान पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए तब महारथी कर्ण पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे द्रौपदी को चाहते थे। ये बात द्रौपदी भी सुन लेती हैं और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते थे। द्रौपदी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वहीं अपने स्वयंवर में उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद वह अपने पिता द्रुपद की प्रतिज्ञा में शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी कि उसकी दूसरी पुत्री के हाथों ही भीष्म की मृत्यु होगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय अपने दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह करने का इरादा छोड़ दिया और उसे सूत पुत्र कहकर सभा में बेइज्जत किया, जिसके चलते कर्ण का विवाह द्रौपदी के साथ नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी और महारथी कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे। इस तरह द्रौपदी और कर्ण की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो सकी और द्रौपदी को बिल्कुल अंत में पता चला कि महारथी कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे जब महारथी कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।